सागर वाले जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। कोमल चिड़िया अपना छाता लिए बिजली काकी के पास जाती है। बिजली बहन, मैंने सोचा है कि बारिश के मौसम में सब मिलकर गाजर का हलवा बनाते हैं। बहुत मजा आएगा ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम हलवा खाने का। चिड़िया, न गाजर, न शक्कर और न ही सूखी लकड़ियाँ। क्या तुम पागल हो गई हो? इन सब के बिना हम कैसे गाजर का हलवा बनाएंगे? बिजली बहन, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। ना ना चिड़िया, तुम ही जाओ और गाजर का हलवा बनाओ। ऐसी बारिश में मुझसे काम नहीं होगा। ये सुनकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी मुझसे काम करवाने वाली। ऐसे ठंडे मौसम में ये गरम गरम घोंसला छोड़कर कहाँ जाने को मन करता है। कोमल चिड़िया वहाँ से घर की ओर जा रही थी कि तभी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। कोमल चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ उठा लेती है और सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर भैया, बाहर आओ। अरे, ये आवाज तो कोमल चिड़िया की है। इतनी तेज बारिश में वो यहाँ क्या कर रही है? ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, ये देखिए, मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल गई हैं। चलो अब हम सब मिलकर गाजर का हलवा बनाते हैं, फिर हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। चिड़िया, मुझे क्या काम करना होगा? कबूतर भैया, आप जाकर खेत से गाजर ले आए, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। चिड़िया, माफ करना, मुझे बारिश में भीगने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकूंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर घर के अंदर चला जाता है। फिर कोमल चिड़िया भी वो सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। मैं एक बार तोते के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा और फिर ठंडी ठंडी बारिश में हम दोनों मिलकर गाजर का हलवा खाएंगे। कोमल चिड़िया अपना छाता लिए घर से निकलती है और तोते के घर जाती है। तोते भैया, छोड़ो ये मिर्ची खाना, चलो मेरे घर में हम गाजर का हलवा बनाते हैं। क्या? गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है। चिड़िया, तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर कोमल चिड़िया तोते के घर से निकलती है और वो सीधी उल्लू के खेत में जाती है। वहाँ खेत में गाजरें लगी हुई थी। वो कुछ गाजरें निकालती है और अपने साथ घर ले जाती है। घर जाकर वो चूल्हे पर हंडिया रखती है। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। मीना और बबलू, अब तुम थोड़ी देर इंतजार करो, गाजर का हलवा बहुत जल्दी बन जाएगा। मैं जाकर किसान की पत्नी से थोड़ी शक्कर लेकर आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपना छाता लिए किसान की पत्नी के घर जाती है। माँ जी, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्या मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, क्यों नहीं, शक्कर तुम्हें मिलेगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर किसान की पत्नी रसोई से शक्कर लाकर कोमल चिड़िया को दे देती है। कोमल चिड़िया वो शक्कर का डिब्बा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया गाजर का हलवा बना लेती है। गाजर के हलवे की खुशबू हवा के साथ सभी पक्षियों के घरों में जा रही थी। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है किसी के घर में कुछ बन रहा है। बिजली का भी ऐसा सोचते हुए अपने घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। अरे तोते, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या तुम कुछ बना रहे हो? नहीं नहीं बिजली, इतनी तेज बारिश में कहाँ बाहर जाने को मन करता है। लेकिन हाँ, चिड़िया आई थी मेरे पास, वो कह रही थी कि गाजर का हलवा बना रही है। लगता है ये खुशबू चिड़िया के घर से आ रही है। हाँ हाँ तोते, आई थी चिड़िया मेरे पास भी, लेकिन मैंने उसके साथ कोई काम नहीं करवाया। अब वो हमें भला कहाँ देगी हलवा? बिजली, चिड़िया मन की बहुत अच्छी है, वो हमें जरूर देगी हलवा। चलो एक बार जाकर देखते हैं। कोमल चिड़िया हंडिया उतार लेती है। तभी चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बच्चों, हलवा बन गया है, लेकिन अभी गर्म है, थोड़ी देर सब्र कर जाओ, मैं बाहर देख कर आती हूँ कौन है इस समय। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर बिजली का भी और तोता बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, ये खुशबू कैसी आ रही है? बिजली, ये खुशबू गाजर के हलवे की है। मैंने कहा था ना कि मिलकर काम करते हैं और मिलकर गाजर का हलवा खाएंगे, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात नहीं सुनी।
मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। चिड़िया बहन, थोड़ा सा गाजर का हलवा दे दो। और मेरे मुंह में भी। चिड़िया बहन, मुझे भी थोड़ा सा हलवा दे दो। कोमल चिड़िया उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगती है और उन्हें अपने घर में ले आती है। वो बिजली का भी और कबूतर को प्लेट पे हलवा डाल कर देती है और अपने बच्चों को भी हलवा देती है। तभी खिड़की में कबूतर आकर बोलता है, कबूतर भाई, बारिश में भीगे और तुम सब खाओ गाजर का हलवा। रुके रुके कबूतर भैया, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। फिर कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है और कबूतर भी अंदर आ जाता है। वो सब मिलकर गाजर का गरम गरम हलवा खाते हैं और सब कोमल चिड़िया को धन्यवाद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली का भी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली का भी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। हो सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कवि चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है। तो जल्दी में आते आते, अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? सुबह से मैं प्यासी बैठी हूँ। क्या तेरी माँ ने बड़ों को पानी पूछने का नहीं सिखाया? आ गई माँ जी, मैं तो नदी से ठंडा पानी लेने गई थी। रास्ते में बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। पहाड़ के पेड़ पर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। कोमल एक ऐसी चिड़िया थी जिसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन सावित्री को वो आवाज कांटों की तरह चुभती थी। उसी पेड़ के सामने एक सूखा हुआ पेड़ था जिस पर बादल कव्वा अपनी पत्नी बिजली कवि के साथ रहता था। वो कवि बहुत शैतान थे। बादल, लोहा गरम है, बस एक चोट मारने की देर है। अगर हमने इस बुढ़िया को यकीन दिला दिया कि कोमल इसे मारना चाहती। ऐसे बातें कर करके वो काफी हंस रहे थे। फिर बिजली कवि वहाँ से चिड़िया की सास के पास जाती है और झूठी हमदर्दी दिखाने लगती है। माँ जी, मैंने सुना है कोमल आज जहरीली जड़ी बूटियों वाले खेत की तरफ गई थी। तुम जरा संभल कर रहना। आजकल की बहुएं राज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी